बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। रिवायत की लज़्ज़त में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिवायतों की लज़्ज़त एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं वो कुकिंग एक्सपर्ट्स जिनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और वो अपनी रेसिपीज़ में लाते हैं वो रिवायती जायका जो रेस्टोरेंट जैसा होता है और रेस्टोरेंट जैसा स्टाइल जो आप मिस करते हैं घर पे, हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ सीख सकते हैं। वैसे हम जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। अगर कोई भी तकरीब प्लान हो रही होती है हमारे यहाँ पे तो आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले घर की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, किचन की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, घर में सारा सामान तरतीब से रख दिया जाता है और उसके बाद प्लान होता है खाना के खाने में क्या करना है, मेहमानों को कब बुलाना है और किस तरह से हमारा मेन्यू जो है वो हमने डिसाइड करना है। इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारी शेफ़ को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाने वाली है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ वाइसा बतूल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वाइसा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ वाइसा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? बेसिकली मैं एबटाबाद से हूँ, बट आई गॉट मैरिड हेयर। मेरी शादी यहाँ हुई है तो अब कराची में ही हूँ। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो किचन है वहाँ पर ऐसे शेफ्स आएँ जिनका ताल्लुक किसी न किसी इलाके से, किसी न किसी शहर से हो, ताकि वहाँ की जो रेसिपीज़ होती हैं, वहाँ का जो जायका होता है, वहाँ जो बनाने का एक अलग तरीका होता है, तो वो हमें हमारे किचन में मिल सके। तो वाइसा से पूछते हैं कि हमारे किचन में क्या बनाने वाली हैं? अच्छा, मैं आज वैसे कि एबटाबाद की कोई स्पेसिफिक डिश तो नहीं है बिकॉज वहाँ के ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी फेमस हैं, पर ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मेरे हाथ की, इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ एक अचारी दाल माश। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं कि वाइसा के हस्बैंड का जो टेस्ट है वो कैसा है। जब बनेगा तो पता चलेगा। बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम दाल को बॉईल कर लेते हैं क्योंकि ये पानी में डिप हुई हुई है। ठीक है, तो उसको बॉईल कर लेते हैं। सबसे पहले बॉईल करना है हमने? जी, हमने बॉईल। ठीक है, तो पानी में इसको भिगो के रखा था ओवरनाइट। ओवरनाइट? जी, ओवरनाइट। ठीक है, और कितनी डालनी है हमने? जी, कितनी डाल ली है हमने? हमने पाव ली है अभी। ठीक है, जैसे पाव, तो 1 पाव दाल है यानी 250 ग्राम्स दाल मौजूद है। इसको ओवरनाइट जो है वो हमने भिगो दिया है। वाइसा जो है वो जिस पानी में इसको भिगोया था उसको छान रही हैं और फिर देखते हैं कि आप क्या करने वाली है। कहा है बॉईल रखेंगे ना इसको? जी जी जी, ठीक है, तो हम इसको बॉईल रखने वाले हैं। अब बॉइलिंग प्रोसीजर में क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं करना, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से दाल टूटे भी ना और अच्छे से गल भी जाए। जी, हम फ्लेम ऑन करते हैं। ठीक है। अच्छा वाइसा, जब हमने इसको भिगोया था तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था ना? नहीं, कुछ भी ऐड नहीं किया था, हमने इसको सिर्फ पानी में भिगो दिया था। बिल्कुल ठीक है, और वो वाला पानी जिसमें भिगोया था उसको हमने निकाल दिया है, उसको छान लिया है दाल को अच्छे से, और अब हम इसको जो है वो बॉईल करेंगे। बॉइलिंग प्रोसीजर में सिर्फ पानी जाएगा? जी, अभी सिर्फ पानी और सॉल्ट जाएगा। ठीक है, पानी और सॉल्ट जाएगा। हम इसके अंदर पानी डाल दें क्योंकि ये ओवरनाइट डिप थी तो इसलिए ये 10 से 10 मिनट्स में हो जाएगी। हाँ, क्योंकि जब हम इसको ज़्यादा देर दाल का ये होता है कि इसको अच्छे से जब भिगो दिया जाता है तो कुकिंग टाइम उसका कम हो जाता है और बहुत ही मज़े की जो है वो जल्दी से बॉईल भी हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती है और टूटती भी नहीं है। अभी हम सॉल्ट के साथ इसको बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम इसको, ठीक है, फिलहाल हम पानी हम तकरीबन कितना ऐड करेंगे? ऑलमोस्ट 2 कप्स बहुत होंगे। 2 कप पानी इसमें गया है। सॉल्ट हमने डाल दिया है हस्बे ज़रूरत, और सॉल्ट में हाथ थोड़ा सा कम रखना है क्योंकि दाल में अगेन मसाला बनाएंगे तो फिर उसमें अगेन ऐड करेंगे। ठीक है, ग्रेवी इसकी तैयार करेंगे। ठीक है, सॉल्ट ऐसे भी कम रखना है, घर में बड़े बुजुर्ग का अगर बीपी वगैरह हाई हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। और सॉल्ट का हमेशा मैं यही कहती हूँ मेरे नाजरीन से कि कम होगा, ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा हो गया खाना बेकार हो जाएगा, कम नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, और साथ साथ मैं इंडस्ट्री में काम भी कर रही हूँ। अच्छा, और अगर क्वालिफिकेशन पे जाएं तो आई एम अ सर्टिफाइड CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन येट अ हाउस वाइफ बिकॉज अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको अच्छा खाना भी बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है। जब व्हेन आई गॉट मैरिड तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था ऑनेस्टली, बिकॉज बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी। आई वॉज 18, तो देन मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत खाना बनाते थे। और ही इज़ फूडी एक्चुअली, जिनकी वजह से मैंने सीखा खाना बनाना। अच्छा, तो वैसे ये जो बॉईल हो रही है इसके बाद ग्रेवी के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले टमाटर हमने काट के रखे हैं तो हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे, लेकिन हम दूसरा पॉट ले सकते हैं। हाँ, हम दूसरा पॉट ले सकते हैं, हमारे पास दूसरा पॉट यहाँ
ये चलेगा? हाँ जी बिल्कुल ये चलेगा। ठीक है, तो हम साथ साथ ग्रेवीज की तैयार कर क्योंकि ग्रेवी की तैयारी हम इसलिए कर रहे हैं कि फिर प्रोग्राम का जो टाइम है वो आपको पता है शॉर्ट होता है, और हमने साथ साथ करके बताना है और उसको डिश आउट भी करना है और उसको सजाना भी है, सब कुछ आपके सामने ही करना होता है। अभी तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते बातों। अभी हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि दाल माश थोड़ी ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि थोड़ा सा वो ऑयली लगे। ठीक है। हम तो ज़्यादा ऑयल आपने कितना लिया है? ज़्यादा ऑयल मतलब नॉर्मली घर में लोग जितना खा रहे होते हैं यूज उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ले लें। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट 2 स्पून डाल देंगे। ठीक है। और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। ठीक है। जिंजर और गार्लिक पेस्ट हमने इसमें ले लिया है और इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और इसका फ्लेवर अच्छे से ऑयल में आ जाए। टोमेटोज हमने कितने लिए हैं? टोमेटोज हमने 5 लिए हैं। ठीक है। अच्छा मैं नॉर्मली लोग शायद दाल माश में प्याज डालते हैं बट मैं नहीं डालती। अच्छा। मैं सिर्फ इसकी ग्रेवी सिर्फ टमाटर में ही बना रही हूँ। ठीक है। नहीं, आपने तो खाना बताया ना कि सीखा है इसलिए कि आपके हस्बैंड को बहुत फूडी है, अच्छा खाना अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है आप हस्बैंड की जायके के मुताबिक अगर आप खाना नहीं बनाएंगे तो फिर घर में कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मियाँ का दिल जब आपने जीतना है तो पेट से होके वो जो रास्ता है वो जाता है। हल्की करनी है। अच्छा, इसको खोल देंगे थोड़ा सा? मुझे लगता है कि इसको कवर ना करें ज़्यादा। ठीक है। वाइसा, वैसे आपका नाम बहुत यूनिक है, नाम का मतलब क्या है? असल में वाइसा इज एन अरेबिक वर्ड और इस नाम का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा, सेल्फ। वैसे मुझे अपने नाम की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मैं कहीं भी गई हूँ तो हर बंदे ने पूछा आपका नाम बड़ा डिफरेंट है, किसने रखा है? अच्छा। तो क्रेडिट गोज टू माय अम्मा जिन्होंने मेरा नाम रखा था। चलिए, अच्छी और एवरीवन लव्स इट एक्चुअली, कहते छोटा सा यूनिक सा अच्छा नाम है आपका। बिल्कुल, आपकी पर्सनालिटी भी मुझे ऐसा लगता है कि सूट करता है। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है, तो अब इसमें हमने 4 से 5 टोमेटोज लिए हैं, छोटे छोटे उसको कट कर लिया है और अब हम इसकी ग्रेवी वाइसा से पूछेंगे कैसे बनेगी। अच्छा वाइसा, इसमें टोमेटोज जाएंगे फिर टोमेटोज के बाद स्पाइसेस ऐड करने। ठीक है। आपको वैसे खुद खाने में क्या पसंद है? मुझे खुद नॉर्मली कैजुअली जैसे लड़कियों को बिरयानी बहुत पसंद होती है। हम भी वही देसी लड़की हैं कि बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ, वैसे भी हम पाकिस्तानी तो कराची के लोग बिरयानी के बगैर तो हमारा गुजारा और अगर मतलब वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ और अगर वेजिटेबल्स में जाए तो मुझे भिंडी बहुत पसंद है। भिंडी इज माय फेवरेट सब्जी। भिंडी मुझे भी पसंद है, एक ऐसी सब्जी है कि जिसको आप कहीं अब हम इसमें ना टोमेटो ऐड कर लेते हैं बिकॉज ये ऑलमोस्ट थोड़ा ब्राउन हो चुका है। ठीक है, तो वैसे टोमेटोज जो है यहाँ पे भूनेंगे, टाइम है थोड़ा सा टाइम है, तो हम फिर ब्रेक पे जा सकते हैं। बिल्कुल आके हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिल्कुल जी जनाब, तो वैसा हमारे किचन में मौजूद हैं, टमाटर की यहाँ हम भुनाई कर रहे हैं। आपने क्या करना है, ब्रेक हुआ है तो जल्दी से जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो रिवायतों की लज़्ज़त में ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी दाल बन रही है, शेफ़ वाइसा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले टोमेटोज जो हमने कट करके रखे थे उसको हमने सॉफ्ट होने तक भूनना था। वाइसा से पूछते हैं कि इनके टमाटर जो है वो कहाँ तक पहुँचे। जी वाइसा। हाँ, टमाटर की भुनाई हो गई, ऑलमोस्ट हो गई है। बिल्कुल, टमाटर के हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको स्पाइसेस जैसा कि हमने सॉल्ट ना पहले दाल में थोड़ा सा डाला था तो इसलिए हम बहुत थोड़ा सा बिल्कुल मिनिमल सा डालेंगे। ठीक है, सॉल्ट हो गया। बिल्कुल ओके। और हम इसमें टर्मरिक पाउडर, ठीक है, बिल्कुल 1 बिल्कुल छोटा वाला स्पून होता है। हल्दी पाउडर था हमारे पास, हमने वो ऐड कर दिया। जिसके बाद हम नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर जो होता है, लाल मिर्च का वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा इसलिए ऐड किया है बिकॉज इस दाल का नाम है अचारी दाल माश, तो इसमें हम डालेंगे अचार गोश्त का नॉर्मल जो मसाला होता है। अचार गोश्त का मसाला ऐड करना है या अचार जो होता है अचार भी ऐड करेंगे और इसमें हम अचार गोश्त का मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। आपके घर में जो भी मौजूद है, जो भी आप यूज करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मतलब आपने उसको अचार का, पिकल का थोड़ा टेस्ट देना है। बिल्कुल ऐसे। तो हम इसमें 4 टीस्पून ये डाल देंगे अचार गोश्त का मसाला। अचार गोश्त का मसाला हमने डाला है। ठीक है, ओके। और इसके अलावा हम इसमें ब्लैक पेपर इसलिए ऐड करेंगे थोड़ी सी अच्छी, ताकि खुशबू आए खाने से या कुछ भी। ब्लैक पेपर का टेस्ट अच्छा आता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर लेंगे। तो भाई सीक्रेट की मुझे लगा कि इसका जो है वो अचार गोश्त का मसाला जो आपके घर में मौजूद है आपने वो ऐड करना है। और अचार पिकल कोई सा भी हो, पिकल वैसे
ब्रांडेड भी होते हैं, लेकिन जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो अचार जो है वो घर में खुद भी बना के रखते हैं। तो आपके पास वो मौजूद है, कोई मसले की बात नहीं, वो भी ऐड कर सकते हैं। वो घर का अचार तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने जब सब स्पाइसेस ऐड कर लिए, उसके बाद वही जो मेन जो की है वो यही है कि नॉर्मल जो पिकल है, ये देख सकते हैं जैसे कि अचार नॉर्मल कोई भी मिक्स पिकल होगा, इसमें गाजर, लीमू का और किस बीच आप इसको इसमें ऐड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा आपने लिया है, राइट? बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। तो इसलिए कि नॉर्मली लोग जैसे दाल खा रहे होते हैं साथ में अचार लगा के खा रहे होते हैं, तो इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। इसके अंदर इसको बहुत चटपटी सी हो बिल्कुल चटपटी सी, थोड़ी स्पाइसी सी, और इसके अंदर ऑलरेडी अचार का टेस्ट। अचार जो है हमारा वो भी सॉल्टी है, और अचार गोश्त का जो मसाला था वो भी सॉल्टी है। बिल्कुल। तो हमने इसीलिए दाल में बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और ग्रेवी में बहुत थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा नमकीन हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें ऑलमोस्ट ये तो हो गया। अब इसकी हमने थोड़ी सी बुनाई कर लेनी है ताकि टेस्ट प्रॉपर्ली, मसाला डाल के थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। और अब क्या होगा इसके साथ? अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। अभी करनी है वो है? बिल्कुल, अभी भी साथ साथ ऐड करेंगे ताकि बुनाई हो जाए उसकी भी। ठीक है। और दाल जो है वो बॉईल हो रही है, बॉईल हो रही है ऑलमोस्ट, या इस ऑलमोस्ट दाल को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली हमने सोचा हो गई बॉईल, दाल ऑलमोस्ट हो गई है। ठीक है, दाल हमारी बॉईल हो गई है। हमने इसमें हम कसूरी मेथी थोड़ी सी ज्यादा डालेंगे, बिकॉज यू नो इसकी खुशबू से टेस्ट अच्छा आएगा काफी। मेथी तो वैसे ही ना जो होती है बहुत खाने की, ना वो उसको बढ़ा देती है लज्जत को, फ्लेवर अच्छा सा देती है। लेकिन कहते हैं बहुत ज्यादा वैसा नहीं डालनी चाहिए, इसका टेस्ट खराब हो जाता है, थोड़ा सा कड़वा आ जाता है खाने में, इस तरह ये हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से। लेकिन अगर अच्छी अमाउंट में डाला जाए तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी है, बिल्कुल। लेकिन फिर किसी किसी को वही बात है कि कड़वाहट आ जाती है तो पसंद नहीं आती। पसंद नहीं आता मेथी। हाँ, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, दोस्तों के लिए बना रहे हैं, तो फिर ये है कि थोड़ा सा आप हाथ रोक लें, बिल्कुल, तो ठीक रहेगा। हर चीज थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल। अब आप देखिए ये हो गया है तैयार सोबिया। ठीक है। अब इसमें अचार की ऑलरेडी खुशबू आने लगी है, खुशबू आना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, दाल जब हम इसमें ऐड करेंगे तो दाल के पानी समेत ऐड करेंगे या इसका पानी तो ऑलमोस्ट उसमें से ड्राई हो गया ना? ड्राई हो गया। आप जरा दिखा दें कि दाल जो है वो बॉईल हो गई, कितनी सी है और कितना पानी? बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, इतनी सी दाल लेकर पानी इसमें ऑलमोस्ट नहीं, जो थोड़ा बहुत हल्का सा है वो ऑलरेडी दम में पक जाएगा। ठीक है। तो ये ग्रेवी वाली बनेगी या ड्राई दाल? नहीं, बिल्कुल ड्राई बनेगी। इसकी सही से बिल्कुल बुनाई करेंगे। हम इसको रोटी के साथ खा सकते हैं? बिल्कुल रोटी के साथ खा सकते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल फ्राई टाइप की दाल, फ्राई दाल नहीं होती, फ्राई दाल माश इस तरह की बनेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये फ्राई दाल है जो वैसे रेस्टोरेंट या ढाबे स्टाइल की जो दाल होती है ना, बहुत ही मज़े की होती है। और हम कह रहे होते हैं भाई क्या ऐसा डालते हैं कि इनकी दाल इतनी मज़े की होती है। तो ये चीज़ें होती हैं जो इसमें ऐड की जाती हैं, और फिर आपको फ्लेवर ऐसा आ रहा होता है कि पता नहीं इन्होंने कहाँ कहीं से कोई ग्रेवी डाल दी है। कभी समटाइम्स ऐसा लगता है कि इनके कोरमे जो बन रहे होते हैं, ये कढ़ाई बन रही होती है तो उसकी ग्रेवी डाल दी, क्या किया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपने देखिए कि मसालों का जो है वो सीक्रेट होता है, और हमने आपको ये बता दिया आज हमारे किचन में कि किस तरह से आप इस दाल को मज़ीद स्पाइसी और मज़ीद चटपटा बना सकते हैं। और वैसे दाल नॉर्मली घर में लोग पसंद नहीं करते, नहीं खाते, तो फिर दाल पसंद की जाए, खाई जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें वैरायटी लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वाइस आप इसमें दाल शामिल कर ली है? जी, दाल मैंने शामिल कर दी है और इसकी प्रॉपर मिक्सिंग कर रही हूँ। ठीक है। और इसको हम थोड़ी बुनाई करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए बिल्कुल। ठीक है। हमने बिल्कुल ऐसे गीली गीली नहीं रखनी। ओके, तो इसकी बुनाई करने के बाद इसको क्या कवर करके बस हम इसको हम दम पे रख देंगे। उसके बाद हम गार्निशिंग कर लेंगे, उसके ऊपर फ्राइड ऑनियन डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। तो दाल यहाँ पर फ्राई हो रही है, और वो नाजरीन जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया और वो सोच रहे हैं कि यार इतनी मज़े की दाल थी और मिस हो गई, तो अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना, रेसिपी कार्ड का रिव्यू करें ना, जल्दी से रिव्यू करें, जल्दी से वापस आ जाए। मिलते हैं आपसे रेसिपी कार्ड के रिव्यू के बाद। अचारी दाल माश अज्जा, अचार गोश्त मसाला 2 खाने के चम्मच, मिक्स अचार हस्बे जायका, तेल आधा कप, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 से 2 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। तरकीब: सबसे पहले देगची में ऑयल डालें और
इसमें चॉप हुई हुई प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके भून लें। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, हल्दी और अचार गोश्त मसाला शामिल करके अच्छी तरह भून लेंगे। जब अच्छे से भून जाए तो इसमें माश की दाल, मिक्स अचार शामिल करके 2 से 3 मिनट तक भूनकर दम पे रख दें। अचारी दाल माश तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं। वाइसा हमारे किचन में मौजूद है और बहुत ही मज़ेदार सी दाल बन रही है। खुशबू अभी से आना शुरू होगी जो कि बहुत ज़रूरी है। खुशबू नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा कि दाल कैसी बन रही है। तो वाइसा से पूछते हैं कि मज़ीद अब हम इसमें क्या करने वाले हैं। अच्छा, हम इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज टेस्ट करना तो मस्ट है। हाँ। कि अगर किसी भी इंग्रेडिएंट का थोड़ा सा आगे पीछे है तो हम उसको ऐड ऑन और वाइसा की टेस्ट करने की आदत इसलिए भी है कि वो अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती, तो पहले मैं टेस्ट कर लूं। ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ कम ज्यादा है तो फिर मैं जल्दी से, क्योंकि चाहती हूँ मेरे हस्बैंड के पास जब सर्व हो तो वो मतलब परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो। नॉर्मली लोग बोलते हैं यार नमक ला देना, थोड़ा ब्लैक पेपर ला देना। आज वाइसा हमारा भी ख्याल रखती है जैसे घर पे अपने हस्बैंड का रखती हैं। बिल्कुल कोई चीज भी बिल्कुल ऐसा नीचे ना हो। वाइसा बताएं, मिर्च मसाले सब सही डाले आपने? मैं थोड़ा टेस्ट करके बताऊंगी डेफिनेटली। बिल्कुल एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। सॉल्ट, मिर्चें, बाकी जो फैमिली स्पाइसेस ज्यादा खाती हैं वो अपने लिहाज से स्पाइसेस ऐड कर सकती हैं। मुझे लगता है कि बहुत स्पाइसेस डाल दिए हमने। हाँ बिल्कुल, लेकिन इट्स नॉट टू स्पाइसी। थोड़ी खट्टी दाल कैसे, अच्छा, थोड़ी खटास है इसमें और बहुत ज्यादा स्पाइस तो वैसे मुझे लगता है खाना नहीं चाहिए इतना ज्यादा, क्योंकि हर चीज एबटाबाद वालों को तो मुझे नहीं पता, लेकिन कराची वाले खाते हैं बहुत स्पाइसी खाना। वो तो बहुत खाते हैं। तो आप जब एबटाबाद से आई होंगी तो आपको तो स्पाइस की बिल्कुल आदत नहीं होगी। अच्छा, मैं अपनी घर की एक वाइद बंदी थी जो स्टार्ट एबटाबाद में रह के भी बहुत मिर्चें खाती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब ससुराल में आई तो यहाँ ये लोग सब बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं। अच्छा, तो आई एम यूज्ड टू ऑफ दैट स्पाइसी। अब तो यूज्ड, तो मैं बनाती भी स्पाइसी हूं। ठीक है, तो अब तो आपको खुद भी अच्छा लगता है, अब तो आपको वो खाना अच्छा भी लगता होगा। क्योंकि लेकिन मेरी मामा लोग, अब मैं चाहती हूँ तो वो कहते हैं मिर्चों पे हाथ थोड़ा होले रखना, ये तुम बहुत स्पाइसी बनाती हो खाना। तो फिर वो जब खाना बनाते होंगे तो आपको साथ में कोई चटनी और अचार, वो या तो ग्रीन चिली ऊपर काटनी पड़ती है या ऊपर कोई ब्लैक पेपर डालना पड़ता है, करना पड़ता है। इस तरह ये तजाद हो गया एबटाबाद और कराची वालों का। हाँ, टेस्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसको हम दम पे रख लेते हैं। ठीक है, इसको दम पे रखते हैं और गार्निशिंग की तैयारी कर लेते हैं ताकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। आपको पता है वाइसा, तो जल्दी से हम जो है वो इसको प्रेजेंट भी करेंगे साथ। अच्छा, इसका कहाँ है? इसको हम दम कैसे इसका ये है ना? बिल्कुल। अच्छा, इसका छोटा ये लिड है इसकी। बिल्कुल, ये ले सकती है। थैंक यू। बिल्कुल, अब हमने इसको दम पे रख दिया। ठीक है, हमने इसको कवर कर दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसको। अच्छे से हमने फ्राई कर लिया था वाइसा। आप आ जाइए थे गार्निशिंग की तरफ। बिल्कुल। जो मैं हमारे नाज़रीन को बता दूं कि दाल हमने इसमें ऐड की थी, इसका जो पानी था उसको खुश्क कर लिया था ताकि जो है नाइफ चाहिए आपको। जी सोबिया, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। पानी इसका खुश इसलिए कर लिया था क्योंकि हमने इसको रोटी के साथ सर्व करना है और ये जो है फ्राई दाल बनेगी जैसे ढाबा स्टाइल दाल होती है, जैसे हम खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, बहुत ही मजे की, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होता। दूसरा ये कि इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि ऑयल भी इसका ऊपर आ जाए और मजीद जो है ये अगर इसमें कुछ कसर है तो ये गल जाए। वैसे हमने इसको जब बॉईल किया था जी वाइसा, तो मुझे बताएं कि हमने कसर छोड़ी थी या पूरी तरह से उसको बॉईल कर लिया था? बिल्कुल हल्की सी, लाइक 80% इसको बॉईल कर लिया था, 80% बॉईल किया था जी। तो धनिया हमारा वॉश हो गया, गार्निशिंग की तैयारी हो रही है। दाल को हमने कवर करके रख दिया है। गार्निशिंग के लिए हम क्या करेंगे? धनिया हमने काट दिया, हरी मिर्च को हमने हल्का सा बीच में से बस एक कट लगा देना है कि इसमें थोड़ा सा टेस्ट चला जाए अचार का। ठीक और है। अभी हम दम से उठाएंगे उसको, लेकिन उससे पहले हम ना इसमें गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे। और गरम मसाला बिल्कुल पाउडर नहीं है, ये मैं बताती चलूँ कि जो बिल्कुल पाउडर होता है वो उसके टेस्ट को दबा देगा। ये थोड़ा सा जैसे नहीं मिक्स मोटा मोटा सा क्रश, खड़ा, जिसको हम खड़ा गरम मसाला कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये स्पून चाहिए आपको? तो हम ये थोड़ा सा डालेंगे ताकि इससे जो है ना खुशबू आ जाएगी बहुत अच्छी। दाल जो है उसको हमने कवर कर दिया था और जो दाल है वो गल गई है, अच्छे से पक गई है ना? बिल्कुल पक गई है। बस बनने के बाद हमने ऊपर से गरम मसाला डालना है ताकि इसका स्पाइस आ जाए। और जो वाइसा है वो चाह रही है कि दाल जो है वो चटपटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा और किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए जो गार्निशिंग के लिए मिर्ची भी वाइसा ने लिए उसको भी कट कर दिया है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत उसका जो तीखापन है वो भी दाल में चला जाए, कहीं से कोई फीकी दाल नहीं लगनी चाहिए जिसको घर वाले पसंद ना करें, बस घर वाले खाते ही बोले वाह। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अभी हम इसको डिश आउट कर लें। बिल्कुल, हम डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के लिए आपको ये वाला बाउल ठीक है मुझे लग रहा है, ये वाला? हाँ, ये भी ठीक है, हम कर लेते हैं। ठीक है, हम गार्निश तो जल्दी जल्दी से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को बहुत ही मज़ेदार सी अचारी दाल जो आज हमारी किचन में बनी है
वो हम दिखा सकें, उसकी फाइनल लुक क्या है, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। अंदर स्पाइसेस में तो हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है Yes. कि कोई भी खा के ये नहीं बोल सकता कि यार क्या है, मतलब अच्छी लगेगी। और मुझे लगता है कि अगर किसी ने पहली बार ये वाली दाल खाई है तो वो तो उनको बार बहुत बार पसंद आने फरमाइश वाली है। करेंगे। इवन आपसे बिल्कुल। रेसिपी भी पूछ सकते हैं कि बिल्कुल। ऐसा क्या डाला था भाई, इतनी मज़े की दाल थी। क्योंकि नॉर्मली दाल बहुत बोरिंग सी डिश है ना, नॉर्मली हम घर में बनाते हैं तो बच्चे ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, नहीं मम्मा दाल नहीं खानी है, इस तरह बोरिंग सी थोड़ा- डिश है और बिल्कुल। बोरिंग को कैसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग करना ये attractive चीज़ बनाना, है। interesting अब जैसे तो कर लिया। नॉर्मल कढ़ाई बिरयानी वो तो है ही इंटरेस्टिंग डिशेस, अब ये एक ऐसी डिश है जिसको हमने थोड़ा खुद इंटरेस्टिंग करना है चीज़ें ऐड करके। तो अब हमने इसको डिश आउट तो कर दिया है सोबिया, ठीक है, अब हम इसको गार्निशिंग कर लेते हैं। ठीक है। इसको मैं चाह रही थी थोड़ा सा हम इसको ना, जी सही, ठीक है, जबरदस्त हो गया, जी। मज़ेदार सी दाल ग्रीन बन चिली गई भी है। ऐड कर लेते हैं। इसको जो बोरिंग से अच्छा, और एक लास्ट चीज़ है, जिस नॉर्मल आप इसको फ्राई करके भी फ्रेश प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं वर्किंग वूमेन भी हूँ, साथ हाउस वाइफ भी हूँ, तो मतलब फ्राइड प्याज जो होता है आप वो इसके ऊपर गार्निश कर रख सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल, इसके ऊपर आप हल्के सा, इससे ठीक टेस्ट है। एनहांस हो जाएगा इसका थोड़ा थोड़ा सा। फ्राइड अनियन अगर आपके बिल्कुल। फ्रिज में मौजूद है और आपके पास टाइम अगर- नहीं है तो उससे भी आप गार्निशिंग कर अगर- सकते हैं। मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको फ्राई करके अपने फ्रिज में रख देना है, कभी कभी ये काम आ सकती है। इसको यहाँ पे बिल्कुल। फेस कर दें ताकि हमारे नाज़रीन बिल्कुल। को उसकी फाइनल लुक दिखा बिल्कुल। दी जाए। तो हमने जो गार्निशिंग के लिए इसकी फ्राइड अनियन एंड कोरिएंडर था हमारे पास और ग्रीन चिलीज थी, उससे हमने इसको सजा दिया, इसको अट्रैक्टिव बना दिया है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, स्पाइसेस बहुत ही मज़े के थे। वाइसा हमारे साथ मौजूद थी। सबसे पहले तो वाइसा का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में आई। थैंक यू सो मच वाइसा। वेलकम। इसी के साथ ही हमारे नाज़रीन से वादा करते हैं कि आज जाएंगे और फिर दोबारा वापस आएंगे और नए शेफ़ के साथ आएंगे, नई रेसिपी के साथ आएंगे और कुछ नया इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे। सो जनाब हमें इजाज़त दीजिए, अपनी होस्ट सोबिया फैसल को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।